हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने चैनल कमाओ इंडिया। तो पिछले 3-4 साल से देखा जाए एचडीएफसी बैंक जो कि हमारे इंडिया का सबसे बड़े लार्जेस्ट बैंक है, 3 साल से देखिए एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये एचडीएफसी बैंक का ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 से लेकर 22, 23, 24, 3 साल नहीं रदर 4 साल के आसपास देखा जाए कि एकदम एक ही जगह पे जो है एक रेंज बाउंड होकर 1300 से 1600, 1700 के बीच ये घुमा फिरा कर रहा है। कोई रिटर्न्स नहीं है। 3 से 5 साल में आप अगर देखें कुछ रिटर्न दिया ही नहीं है एचडीएफसी बैंक। तो ये डेफिनेटली एक मौका बन सकता है कि कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, लेकिन प्रॉब्लम इसका यही है कि लगातार पिछले 4 साल से जो क्वार्टरली रिजल्ट है ना वो अच्छा नहीं हो रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रिजल्ट फॉल ही हो रहा है। तो आज के दिन Q1 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ नॉट ओनली एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक का भी हम लोग Q1 का रिजल्ट देखेंगे। दो बड़े जायंट कंपनी का मतलब दो बड़े जायंट बैंक का जो है एक ही दिन में एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो में साथ साथ बने रहिए। वीडियो हमारा अच्छा लगता है एक लाइक करके जाइएगा। एचडीएफसी बैंक देखिए 12 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप, इतनी बड़ी भारी भरकम मार्केट कैप है। और देखा जाए कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट कंपनी है, मतलब रिलायंस के बाद टीसीएस एंड 3rd है एचडीएफसी बैंक। ये इतना बड़ा है, 12 लाख करोड़ के मार्केट का रैंक है नंबर 1 डेफिनेटली। अर्निंग पर शेयर 84 है, लेकिन पी रेशियो देखिए 19, 20 के आसपास अच्छा माना जाता है। 52 लो देखिए, यही मैं बोल रहा था एक साल के अंदर क्या रेंज बाउंड था देखिए 1350 से 1800 रुपीज़ के आसपास। अब रिटर्न्स में देखा हूँ तो देखिए 5 साल में 35% रिटर्न, बताइए तो ये कोई रिटर्न भी हुआ 35% 5 साल में? अरे फिर भी रिलायंस, इन्फी, ये सारे बड़े बड़े कंपनी फिर भी तो आपका पैसा डबल करके देता है 5 साल में। आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए 5 साल में पैसा नियर अबाउट मतलब 2 गुना कर दिया, तो अच्छी बात है। लेकिन एचडीएफसी नहीं कर पाई। ठीक है, सिमिलर वे में एक कोटक बैंक का भी दिखाऊंगा मैं, रिटर्न नहीं दे पाया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में चल रहा है फाइनेंशियल सेक्टर, खास करके पूरा बैंकिंग सेक्टर। अभी इस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 25% के आसपास प्रमोटर, एक भी शेयर प्लेस नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मिलाकर FII मिलाकर लगभग 80% का आसपास होल्डिंग रखा, जो कि अच्छी बात है और कंपनी को काफ़ी ज़्यादा सेफ बनाती है। वैसे एचडीएफसी ब्लू चिप टाइप की कंपनी है, पैसा कहाँ डूबेगा। हाँ, ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है 3 से 5 साल में, लेकिन पैसा नहीं डूबता एचडीएफसी में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, मार्केट कितना भी क्रैश हो जाए लेकिन एचडीएफसी से रुटा के रहता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी 24% का होल्डिंग रखा। तो चलिए सेमेस्टर शेयरिंग पैटर्न है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं Q1 का रिजल्ट, वही हम लोग देखेंगे। रुपीज़ इन करोड़ से सारे वैल्यू, पिछला ईयर का Q1, इस ईयर का Q1 एंड लास्ट क्वार्टर, तो सीक्वेंस वही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, दोनों बेसिस पे हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा क्या ग्रोथ नहीं है, नेट प्रॉफिट के साथ साथ EPS वगैरह, और सबसे बड़ी बात एनपीएस क्या होता है। किसी भी बैंक का एनपीएस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। मतलब कंपनी, मतलब सीधी बात, बैंक ने लोन दिया कंपनी को और वो लोन वापस नहीं आया, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। मतलब ऐसा कुछ एसेट जिससे कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो भी देखना ज़रूरी है। वो परसेंटेज में देखेंगे हम लोग, नेट एनपीएस वो बढ़ा है कि घटा है वो भी देखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कंपनी कभी कभी प्रॉफिट तो दिखा देता है, लेकिन एनपीएस अगर बढ़ गया तो वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है। चलिए अभी तो टोटल इनकम यानी रेवेन्यू, टोटल इनकम देखिए 61,000 करोड़ था, 1,16,000, 1,17,000 करोड़ हुआ। डेफिनेटली डबल के आसपास हो गया रेवेन्यू जंप, अच्छी बात है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन क्वार्टरली देखा जाए 1,24,000 करोड़ था, घट के हुआ 1,16,000 करोड़, 17,000 करोड़। देखिए यही है क्वार्टरली, मतलब फिर से डाउन। प्रॉब्लम है ये बड़े बड़े कंपनी में, क्वार्टरली क्लोजली रिजल्ट देखा जाता है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो नेगेटिव माना जाता है। अभी हम लोग एक्सपेंडिचर देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, क्योंकि इनको नए नए क्रेडिट कार्ड्स लाना पड़ता है, नए क्रेडिट स्कीम भी लाना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ आप देखे ही होंगे पेज ऐप करके एक एचडीएफसी का ऐप आया, उसके लिए मार्केटिंग भी करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है बैंक की तरफ से भी देखने को मिलता है। तो टोटल एक्सपेंसेस में आपको दिखाऊँ, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे 41,000 करोड़ था, 91,000 करोड़। रेवेन्यू जैसा बढ़ा, एक्सपेंसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ा, और 92,800 करोड़ था, 91,126 करोड़। तो एक्सपेंडिचर सिमिलर वे में आपका रेवेन्यू की तरह ही देखने को मिल रहा है। अभी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में सीधा मैं आपको दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिए 12,370 करोड़ था, 16,475 करोड़। तो डेफिनेटली यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, लेकिन क्वार्टरली देखिए आप 17,622 करोड़ का 16,000
474 करोड़। तो यही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। और यही झलक आपको डाइल्यूटेड ईपीएस में भी देखने को मिलेगा, जो कि ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ बताती है 22.03 का 21.59, 23 का 21.59। तो दोनों बेसिस पे ही जो है ग्रोथ नेगेटिव ही नज़र आ रही है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए आप। कंक्लूजन ये है, रेवेन्यू अच्छा की कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टरली जो है डाउन नज़र आ रहा है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस सिमिलर वे में, जैसे आपका रेवेन्यू जिस ट्रेंड में देखने को मिल रहा है उसी तरह एक्सपेंडिचर कंपनी मैनेज की है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन अर्निंग पर शेयर स्टैंड नहीं कर पाई, लगातार नेगेटिव देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी में और ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है जिसके कारण। लेकिन दोस्तों आप अगर मेरा व्यू पॉइंट बोले तो लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी अच्छा खासा जगह पे है बाय करने के लिए। आप जरूर इसमें बाय करके चल सकते हैं, लेकिन आपको 5 से 10 साल इसमें देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म। और लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ का गारंटी दे सकता हूँ, पैसा आपका सेव रहेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, इतनी बड़ी प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 बैंक है। तो चलिए, अभी तो 1600 रुपीज़ में आसपास चल रहा है। अभी बजट के बाद देखने वाली बात है किस तरह का होता है नहीं है। बजट देख लीजिए, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे एचडीएफसी में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा इसमें इन्वेस्ट करके चलना चाहिए कि नहीं। अभी सेकेंड देख लेते कोटक बैंक। कोटक बैंक का किस तरह का Q1 रिजल्ट हुआ है, और वो भी 4th लार्जेस्ट बैंक है हमारे इंडिया का, काफ़ी बड़े। कोटक बैंक का भी देखा जाए यहाँ पे 3.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप, तो काफ़ी बड़े कंपनी है। सॉरी, मार्केट का रैंक हिसाब से नंबर 5 पे है अभी ये। और सिमिलर वे में आप देखिएगा 3 से 5 साल में ये भी एकदम फ्लैट ही नज़र आ रहा है। और देखा जाए कि जो पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एचडीएफसी जैसा ही देखने को मिल रहा है। अभी देखा जाए तो 52 का हाई 1540 से 2000 के आसपास उसी रेंज में ही है जैसा एचडीएफसी है। और सबसे बड़ी बात, कोटक महिंद्रा बैंक में हाल ही में कुछ स्कैम हुआ था। इसे आरबीआई की तरफ से कुछ नोटिस गया था कि इनका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा लैक है, और काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर अकाउंट्स वगैरह है, जिसके चलते इसमें थोड़ा सा गिरावट भी आया था उस टाइम, लेकिन फिर से रिकवरी लिया, लेकिन कुछ खास रिटर्न अभी तक तो नहीं दिया। फेस वैल्यू 5 है, एक बार बोनस प्लीज जैसे चीज़ें दे सकते हैं। रिटर्न्स देखा जाए एकदम डिट्टो देखा जाए आपका एचडीएफसी जैसा ही है, 21.53%। 3 साल से भी कुछ रिटर्न नहीं है, देखा जाए तो पूरा नेगेटिव ही है। अभी यही मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बजट के बाद ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर ना काफ़ी ज़्यादा नीचे, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े बड़े बड़े बैंक हैं। ठीक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे बैंक में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल नज़र आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, आउट परफॉर्मेंस दिखाया कंपेरेटिव टू कोटक एंड एचडीएफसी। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो 25-26% ये भी प्रोमोटर होल्डिंग है, एक भी शेयर गिर भी नहीं है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन एफआईआई डीआईआई मिला के 60% का होल्डिंग है, काफ़ी अच्छी बात है। मतलब ये तीनों के तीनों बैंक अगर देखा ना, आप एचडीएफसी देखें, चाहे आप आईसीआईसीआई बैंक देखें और कोटक भी देखें, सब में फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ना सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चलता है, क्योंकि ये 3 बैंक में ना सबसे ज़्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड भी आप देखिएगा तो ये सारे स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा होल्डिंग ये लोग वेटेज कैरी करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है मार्केट में कुछ भी हो जाए लेकिन पैसा नहीं डूबेगा ये सारे बैंक्स में। हाँ, भले चाहे रिटर्न ना मिले लेकिन पैसा सेव रहता है। अभी हम लोग कोटक बैंक का जो Q1 का रिजल्ट है वो थरोली चेक करेंगे किस तरह का हुआ है नहीं है। उससे पहले दोस्तों ये एचडीएफसी का एनपीएस नहीं बताया, मैंने भूल गया था। देखिए एचडीएफसी का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्या देखने को मिल रहा है, परसेंटेज ऑफ नेट एनपीएस क्या देखने को मिल रहा है, 0.30 था पिछला ईयर का Q1 में। ठीक है, और लास्ट क्वार्टर में था 0.33 क्वार्टर में। ठीक है, तो देखिए 0.30 था, वहाँ से बढ़ के 0.33 हुआ था, फिर वहाँ से बढ़ के 0.39 हुआ। तो एनपीएस देखा जाए कि लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, यही मैं दिखाने वाला था, एनपीएस में भी नेगेटिविटी देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट भी क्वार्टरली नहीं कर पाई, सारी चीज़ें नेगेटिव है। चलिए कोटक का Q1 का रिजल्ट देखिए, ये भी रुपीज़ इन करोड़ से सारे वैल्यू, और सीक्वेंस वही है सिमिलर, पिछला ईयर का Q1, इस ईयर का Q1 एंड लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, दोनों बेसिस पे हम लोग देखेंगे। वैल्यू डायरेक्ट देखेंगे सिमिलर वे में। यहाँ पे टोटल इनकम यानी रेवेन्यू देखेंगे, देखिए 20,700 करोड़ का 25,075 करोड़, तो डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिविटी है, लेकिन पिछला क्वार्टर के साथ कंपेयर करें 27,000, 28,000 का 25,000, काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल नज़र आ रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर देखा जाए तो सिमिलर वे में 14,700 करोड़, 18,300 करोड़,
20,690 करोड़, 18,300 करोड़। तो रेवेन्यू जिस ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, एक्सपेंसेस भी उसी ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए आप यहाँ पे 4,150 करोड़ का 7,448 करोड़। डेफिनेटली क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो क्वार्टर रिजल्ट है वो तो कमाल का देखने को मिल रहा है, नियर अबाउट 70-80% ग्रोथ है। और मज़े की बात यह है दोस्तों, HDFC से भी अच्छा रिजल्ट किया कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए 5,300 करोड़ था, 7,400 450 करोड़ हो गया। तो इनका तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है इस बार। तो कोटक में तो आप आँख बंद करके निवेश कर दीजिएगा, क्योंकि ये तुरंत भागने वाला है। 2,000 के ऊपर तो ये इमीडिएटली चला जाएगा। यहाँ पे देखा जाए 21.12 था, 22.41 हो गया। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अर्निंग पर शेयर किस तरह ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और 20.55 का 22.41। तो डेफिनेटली अभी अर्निंग पर शेयर में आपको डाइल्यूटेड दिखा दूं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 20.9 का 37.47, कितना ज़्यादा कमाल का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टरली भी देखा जाए 27 का 37 हो गया। तो मैं तो बोलूँगा कमाल का परफॉर्मेंस जो है कोटक महिंद्रा बैंक दिखा रहा है। अभी नेट NPS भी दिखा दूँ आपको। देखिए परसेंटेज ऑफ नेट NPS 0.43 था, 0.38 हुआ, काफ़ी ज़्यादा घटा है। 0.36 था, 0.38 हुआ। तो पिछला क्वार्टर से थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला है, लेकिन पिछला ईयर से काफ़ी अच्छा खासा, काफ़ी हद तक NPS नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है कंट्रोल में लाया है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कंक्लूजन क्या है, रेवेन्यू धमाकेदार किया है कोटक, एक्सपेंसेस अच्छे से मैनेज किया कंपनी, जिसके चलते नेट प्रॉफिट आपका जो है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 30 से 40% का आसपास प्रॉफिट जम नज़र आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में। तो HDFC छोड़ो, कोटक महिंद्रा बैंक को आप जरूर फोकस में रखो, और ये शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छा खासा टारगेट बना के दे सकता है। 2,000 से 2,200 तक भी जा सकता है। अभी तो फिलहाल 1,820 रुपीज़ के आसपास चल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी पिछले दिन में थोड़ा बहुत म्यूटेड था। तो आप चाहे तो प्राइवेट सेक्टर से कोटक महिंद्रा बैंक को जरूर फोकस में रखिएगा। ICICI बैंक को भी आप निवेश कर सकते हो, लेकिन HDFC को अब अवॉइड करें, क्योंकि रिजल्ट उतना खास नहीं हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो स्टॉक ना लगातार, कोई भी कंपनी हो, चाहे HDFC, रिलायंस और छोटे कंपनी कोई भी हो, जब लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर जो नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा है ना, जब भी 1 या 2 रिजल्ट पॉजिटिव नहीं दिखा देता, तब तक इसमें एंट्री लेने की कोई मतलब नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। जो कि अभी देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में भी नेगेटिविटी था, HDFC बैंक में भी नेगेटिविटी था लगातार। HDFC बैंक में करंट सिनेरियो में नेगेटिविटी है, कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है। क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों बेसिस पे जो है रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, यही था दोनों जायंट बैंक का रिजल्ट। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।